अब हम फ्रेज को समझते हैं, जिसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, वाक्यांश यानी कि किसी भी सेंटेंस का पार्ट यानी किसी भी वाक्य का अंश क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। हिंदी में नाम से स्पष्ट हो जाता है और इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अब यही चीज हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज सिट इन अ कॉर्नर। अब इस गिवन सेंटेंस के अंदर इन अ कॉर्नर क्या है? फ्रेज। लेकिन ये ध्यान रखो बच्चों, इन अ कॉर्नर सेंस तो दे रहा है कि कोने में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि वाक्य को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या होते हैं? ये किसी भी सेंटेंस के अंदर फ्रेज कहलाते हैं। एक एग्जांपल और रीड करते हैं। He knows how to swim। गिवन सेंटेंस के अंदर वाक्यांश क्या है? How to swim, तैरना जानना। ये क्या है? ये फ्रेज है। अब ये जो शब्दों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आपको सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता किसी भी वाक्य की। तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस को नहीं बताते हैं। किसके बारे में? उस वाक्य के बारे में। तो उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अब हम क्लोज को समझते हैं कि क्लोज क्या होते हैं। क्लोज को हिंदी में हम उपवाक्य बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों का एक समूह, जिसे हम क्लोज बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ही मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। तो ये सेंटेंस जो है ये दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है। ही मेट अ मैन एक अलग सेंटेंस है और हु वाज ब्लाइंड एक दूसरा सेंटेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक क्लोज है। क्लोज मीन्स इसमें दो सेंटेंस, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, यानी उपवाक्य, वाक्य का भी उपवाक्य जिस वाक्य में हो उसे क्लोज कहते हैं। जैसे ही मेट अ मैन क्या हो गया आपका? क्लोज वन हो गया। और उसी तरह हु वाज ब्लाइंड जो कि एक सेपरेट सेंटेंस है, सेकेंडरी, क्लोज टू हो गया। अब हम इसे एक डेफिनेशन से समझते हैं। A clause is a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicates। आपको पता है क्लोज में क्या होता है? दो या उससे अधिक सेंटेंसेस होते हैं। उन सेंटेंसेस में प्रॉपर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही मिलेंगे। एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। जैसे ही मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, ये एक एग्जांपल है। इसमें आपको पता चल गया कि हमारे पास दो क्लोज हैं। पहली क्लोज कौन सी है? ही मेट अ मैन, ये क्या है? हमारी क्लोज नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है। मेट अ मैन ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। कहने से मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में जिसमें क्लोज होती हैं उसमें आपको 2 या 3 सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन उन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही पार्ट मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्लोज नंबर 1 में हमने देख लिया कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। हमारी क्लोज नंबर 2 हु वाज ब्लाइंड, इसमें हु क्या है हमारा? हु हमारा सब्जेक्ट है और वाज ब्लाइंड हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि जो क्लोज होती है उसमें जितने भी सेंटेंसेस के उपवाक्य, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ होते हैं, यानी कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। बच्चों देखो, अभी तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो क्लोज है वो 2 या 3 सेंटेंसेस से मिलकर बनी होती है और वो सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को साथ में लिए हुए होते हैं। जैसे ही मेट अ मैन कंप्लीट सेंटेंस है, हु वाज ब्लाइंड कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अब आगे एक प्रॉब्लम ये आती है कि इन दोनों में से कौन सी प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लोज है। बच्चों प्रिंसिपल क्लोज केवल एक ही होती है, ठीक है, जिस पर आपका वाक्य पूर्ण तरह निर्भर होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज उस प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है। एग्जांपल के लिए ही मेट अ मैन, तो ये क्या है? ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है, और हु वाज ब्लाइंड आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्यों है सबऑर्डिनेट क्लोज? जब तक वह एक आदमी से नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे बता पाएगा कि ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा है? तो पहले आपको आदमी से मिलना पड़ेगा ना, तभी तो आप बता पाओगे कि वो अंधा है या नहीं। तो आपकी मेन और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको आदमी से मिलना है, यानी कि जो फर्स्ट कंप्लीट वर्क होता है, यानी जिस पर आपकी सबऑर्डिनेट यानी बाकी के काम निर्भर करते हैं, उसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लोज
जिस पर सबऑर्डिनेट क्लोज निर्भर होती है, यानी कि बाकी के काम प्रिंसिपल क्लोज के बाद होते हैं, यानी पहले वह आदमी से मिलेगा और उसके बाद उसे पता चलेगा कि वो अंधा है। तो ये आप ध्यान रखो कि जो क्लोज होती हैं वो भी दो तरह की होती है, एक प्रिंसिपल और दूसरी सबऑर्डिनेट। आपको फाइंड कैसे करना है उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। बेटा एक चीज ध्यान दो कि ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लोज किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट नंबर पर ही आए। प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। जैसे कि हमारा सेंटेंस है इफ यू गो देयर यू विल फाइंड हिम। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें इफ यू गो देयर क्या है? इफ यू गो देयर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये किस पर डिपेंड करती है? ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज यू विल फाइंड हिम पर डिपेंड करती है। अब कैसे पता चला कि ये यू विल फाइंड हिम पर डिपेंड करती है? बच्चों अगर ध्यान दो तो यू विल फाइंड हिम अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इफ यू गो देयर इसमें क्या है? इसमें डिपेंडेंसी दिख रही है। किस पर? प्रिंसिपल क्लोज वाले सेंटेंस के ऊपर। तो ये क्या है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये मेन मोटिव ये है कि आपको बताना है कि क्लोज कितनी होती हैं और कौन सी क्लोज किस पर डिपेंड करती है और प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। अब ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में आप ध्यान दो कि जो आपकी क्लोज है वो टुकड़ों में आ रही है। मीन्स द पेन इज माइन एक सेंटेंस है, दैट इज ऑन द टेबल दूसरा सेंटेंस है। दोनों ही अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन द पेन इज माइन क्या है? ये प्रिंसिपल क्लोज है, यह पेन मेरा है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी जब तक आपको पेन के बारे में नहीं पता होगा कि ये पेन किसका है, तब तक किसी का भी पेन टेबल पे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दैट इज ऑन द टेबल ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। किसकी सबऑर्डिनेट क्लोज है? द पेन इज माइन की सबऑर्डिनेट क्लोज है। जब तक प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट प्रॉब्लम किस सेंटेंस के पार्ट ने जनरेट करी और किसने उसको सॉल्व किया। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये तो थे आपके सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, फ्रेज एंड क्लोज इन अ सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।